अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इमरान खान क्या अब किसी इलेक्शन का हिस्सा कभी बनेंगे? क्या ये जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं, कोई कहता है कि जनाब जनवरी में हो जाएगा, कोई कहता है जनवरी से पहले हो जाएगा, कोई कहता है कि इसमें मज़ीद 2-3 महीने लेंगे, कोई कहता है 1 साल और चलेगा। लेकिन जब भी इलेक्शन हुआ क्या इमरान खान उस इलेक्शन का हिस्सा होंगे? क्योंकि अभी तक जो स्टेटस है इमरान खान की वो ये है कि उन पर तोशाखाना केस के हवाले से जो है वो आपके जो अदालत है उस अदालत ने उनको सज़ा सुनाई है 3 साल, और ज़ाहिर है उनकी नाअहलियत 5 साल के लिए हुई है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा को सस्पेंड कर दिया है, और सस्पेंड करने का मतलब है उनको ज़मानत पर रहा किया जा सकता है, लेकिन जो उनकी नाअहली है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो क्या उनके वकला जो ऑलरेडी अपील दाखिल की हुई है कि इस केस को चलाया जाए और इस केस को ख़त्म किया जाए, तो क्या इलेक्शन से पहले उनके वकला इस केस को प्लीट करके अदालत से रिलीफ ले सकते हैं और उनकी जो नाअहलियत है वो ख़त्म हो जाएगी? क्या इमरान खान इसका हिस्सा होंगे, या और मज़ीद केसेस जो हैं जिसमें ख़ुद तोशाखाना नैब का केस अभी है, नैब ने उसमें बड़ी इन्वेस्टिगेशन की हुई है, फॉरेन फंडिंग का केस है उसमें भी तकरीबन चार्जशीट तैयारी है, इससे बड़ा केस साइफ़र है और 9 मई है जो चालान पेश कर दिया गया जो अदालतों में अब चलेगा, और इतने बड़े बड़े सबूत और गवाह मौजूद हैं कि कहा जाता है कि इमरान खान इससे रिलीफ मिलना बहुत मुश्किल है, उनको मज़ीद सज़ा होगी और बड़ी सज़ा होगी। तो अगर ये बातें सारी हैं, अलकादिर ट्रस्ट का केस भी है, तो फिर तो इमरान खान नज़र नहीं आते हैं किसी भी उसमें। आज मौलाना साहब फजल रहमान साहब कहते हैं कि वो जो आदमी जेल में उससे क्या बात की जाए, उसके हवाले से क्या बात की जाए, वो जब मैदान में उतरे और इलेक्शन में हो तो फिर मुकाबला होगा ना। तो बात तो उन्होंने बहुत बड़ी की है, लेकिन सवाल ये है कि कानून भी तो अपनी जगह है ना। अब कानून के लिहाज से मियां नवाज शरीफ साहब तायात नाअहल हैं, चाहे वो गलत है, हालांकि उनकी जो तायात नाअहली है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो की थी वो बड़े बड़े माहिरीन भी ये कहते हैं, और एज ए तालिब इल्म हम ये समझते हैं कि वो मियां नवाज शरीफ साहब को जो तायात नाअहल किया गया था वो गलत किया गया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल तरीके से किया गया था। लेकिन ऑर्डर हो गया था, ऑर्डर इम्प्लीमेंट हुआ, और वो जो हैं वो सज़ा भी हुई उनको। अब नाअहलियत उनकी अभी तक एग्जिस्ट करती है, हालांकि वो गलत सज़ा थी। तो इमरान खान साहब को अगर जो सज़ा है और जो मज़ीद उनके ऊपर जो केसेस आ रहे हैं, अगर उसमें उनकी मज़ीद नाअहली तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, सज़ा अगर हो जाती है तो फिर वो ज़ाहिर नहीं आ सकेंगे। कानून अपनी जगह है। सियासी जमातों का ये कहना कि जी हर सियासी जमात मुकाबले में हो और हर लीडर हो, तो यकीनन सवाल ये है कि बिल्कुल होना चाहिए। जमहूरियत में तमाम सियासी पार्टीज़ आपस में मुकाबला करें, चाहे इत्तेहाद से चाहे अलग, ये जमहूरियत के एक हुस्न है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत सिर्फ हुस्न तक कायम है, लेकिन अमली तौर पर जो जमहूरियत है वो नज़र नहीं आती, चाहे वो पार्टी में हो, चाहे वो इन सियासी जमातों में हो, चाहे इलेक्शंस में हो, चाहे किसी और लिहाज से। जमहूरियत की बहुत सारे पिलर्स होते हैं, उनमें से 1-2 पिलर्स की जी सियासी जमातों की हुकूमत हो और इलेक्शन हो जाए तो ये जमहूरियत है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, और भी बहुत सी इसमें हिस्से हैं जिसको पूरा करना पड़ता है। अब यकीनन मुनाफिक की 4 निशानियां बनाई जाती हैं, लेकिन एक निशानी भी है तो मुनाफिक टच हो जाता है। ठीक है, अगर 4 हो जाए तो फिर बड़ी बात है। तो यहाँ पर जो एक बात की जा रही है वो ये किया जाए कि इमरान खान, मसलन मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि आ जाओ भाई इलेक्शन में आओ, तब जाके मुकाबला होगा, इलेक्शन तब होगा। दूसरी तरफ उन्होंने कह दिया है कि जब मुल्क डूब रहा हो, मैं बता चुका हूँ, तो उस वक्त इलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, मईशत को बेहतर किया जाए। बड़ा मैसेज दिया है। तीसरी तरफ जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है वो ये आ रही है कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब क्या पाकिस्तान आएंगे, क्या वो आ रहे हैं? बग़ाहिर उनके जलसे इतने कामयाब नहीं। आज का भी जलसा आपने देखा
कि किस तरीके से ये जलसा कर रहे हैं कि एक टेबल लगाया है और उसके साथ कुर्सी लगाई है और वहाँ खाना है। मसलन आज तक जलसों में हमने कुर्सियाँ तो ऐड हुई थी, पहले माजी के जलसे जो होते थे बहुत पहले उसमें कुर्सियाँ वुर्सियाँ नहीं होती थी। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो खिताब करते थे या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो या ख़ुद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब उस ज़माने में जलसा करते थे, तो उस ज़माने में कोई कुर्सियाँ वुर्सियाँ भी नहीं होती थी। अब तो कुर्सी का रवाज आ गया, कुर्सी डाली जाती है और 3-3 फीट का फासला होता है और जब कुर्सी में बैठते हैं तो एरिया ज़्यादा कवर होता है और इससे जलसा कामयाब नज़र आता है। अब जो ये डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट के बाद बड़े क्वेश्चन आ गए, क्योंकि पहले ही मौजूदा हालात ऐसे नहीं है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के इस्तकबालिया में लोग ज़्यादा आ रहे हैं। उसकी कई रीज़न्स हैं जो मैं ऑलरेडी पेश बता चुका हूँ, उस पर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आज का जलसा जिसको कामयाब जलसे की बात की जा रही थी, वहाँ सेटअप देखकर यकीनन सियासी वर्करों को मायूसी हुई, क्योंकि आपने इतना एरिया खाने की टेबल और कुर्सी पे लगा दिया है कि वहाँ कुर्सी और खाना बाज़ाब्ता वहाँ सर्व होगा, लोगों की अट्रैक्शन होगी। भाई बेचारे तो 500 की एक बिरयानी की एक छोटी सी वो जो प्लास्टिक की थैली में मिलता है उसके लिए आ जाते हैं। एक बिरयानी की देग आती है, वहाँ बटता है और किस तरह लड़ते हैं उसके लिए आ जाती है अवाम। लेकिन हकीकी तौर पर सही मायनों में जलसे के लिए मोहब्बत से अपने लीडर के लिए कितने लोग आते हैं, इसका फ़ैसला बड़ा मुमकिन है। चाहे वो इमरान खान हो, चाहे नवाज़ शरीफ हो, चाहे आसिफ जरदारी हो, चाहे अवाम, और इस वक्त तो भूखी मर रही है अवाम। अगर आपने अपने जलसे में बाज़ाब्ता कुर्सियाँ और टेबल और खाने का पूरा इंतज़ाम किया हुआ है, नज़र आएगा और इसकी पब्लिसिटी हो रही है, तो आप बताइए कि जितने भी गरीब गुरबा उस एरिए में लोग होंगे वो कहेंगे चलो यार खाना खाते हैं। क्या ये लोग इस्तकबाल में आएंगे? क्या ये लोग वोट डालने जाएंगे? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसको ये इम्प्रेशन दे कि ये जलसा कामयाब हो जाएगा और इसके बावजूद भी अगर लोग नहीं आए तो ये PMLN की लीडरशिप की जो लोकल लीडरशिप है उसकी बहुत बड़ी नाकामी होगी। तो ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ये वॉच कर रहे हैं वहाँ से। और जो दूसरी बड़ी वॉच है वो ये है कि आया उनको ज़मानत मिलती है या नहीं मिलती है। राहदारी ज़मानत अमूमन मिल जाती है जब कोई बंदा ये कहता है कि जनाब मैं आया हूँ और मैं कोर्ट को सरेंडर करना चाहता हूँ और कोर्ट इस्लामाबाद में हो और आप उतले लाहौर में हो, तो यकीनन राहदारी ज़मानत मिल जाती है। लेकिन असल ज़मानत इस लाहौर वाले देते हैं या नहीं देते? क्यों? क्योंकि वो आप एक्सकॉन्डर हैं काफ़ी अरसे से और आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इतने अरसे आप क्यों नहीं आए, क्योंकि आप दुनिया में तो घूमते रहे। तो मेरा कहने का मतलब है कि उनकी 2 दिन पहले ज़मानत की जो दरख्वास्त दाखिल की जा रही है, पूरा का पूरा बेस इमरान नवाज़ शरीफ का उस पर है। अगर वो ज़मानत मिल जाती है तो नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान के लिए फ़्लाई करेंगे, और अगर वो ज़मानत नहीं मिलती है तो उनके बहुत करीबी ज़राए ये कहते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब एक्सटेंड कर देंगे, क्योंकि जलसे और जुलूस की नाकामी भी लोकल लीडर्स की और इन लोगों की नाअहलियत की बुनियाद पर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को पार्टी के अहम तरीन लोगों का ये कहना है कि अभी आप मत आएँ, वो इस्तकबाल नहीं मिल सकेगा। बाकी सूरत हाल है, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो खेल रहे हैं या इनके अंदर इख्तलाफात है? क्योंकि बिलावल भुट्टो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की बात करते हैं, आसिफ जरदारी कहते हैं नहीं जी हल्का बंदियाँ हों और फिर इलेक्शन अपना एक्सटेंड भी होता है वो, लेकिन हल्का बंदियाँ होनी चाहिए और ये इलेक्शन कमीशन अपने कानून और आइन को देखते हुए चले। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो कहते हैं नहीं जी आइन कहता है 90 दिन के अंदर, तो 90 दिन के अंदर देंगे। बिलावल भुट्टो जो हैं वो क्रिटिक्स कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और आसिफ जरदारी इस्टेब्लिशमेंट को सराहा रहे हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नून पर अटैक कर रहे हैं बिलावल भुट्टो, और आसिफ जरदारी मुफाहमत की बात कर रहे हैं। तो ये एक लड़ाई है दोनों लीडर्स के दरमियान, या ये भी एक खेल का हिस्सा है कि आप भी इंगेज रखो इनको, मैं भी इंगेज रखूं, ताकि तासुर दोनों तरफ ये डेवलप हो कि जनाब चलें आसिफ जरदारी तो फेवरेबल हैं, अगर बिलावल अगेंस्ट हैं, या बिलावल अगेंस्ट है तो आसिफ जरदारी फेवरेबल हैं। ये
सूरत हाल है। बाकी मुल्क में आवाम इलेक्शन के लिए राज़ी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जिन लोगों से मिलता हूँ, पूछता हूँ, मैं अपने तौर पर किसी तकरीब में जाता हूँ, वहाँ लोगों से बात करता हूँ, 10 लोगों से बात करूँ तो 8 इलेक्शन के लिए राज़ी नहीं है, 2 इलेक्शन के लिए राज़ी होता है। इसी तरह आप बड़े कैनवस पे देखें, 100 में से 80 अफराद इलेक्शन के लिए राज़ी नहीं है, 20 अफराद इलेक्शन के लिए राज़ी होता है। 1000 ले लें तो उसमें से तकरीबन कोई 300 इलेक्शन के लिए राज़ी हैं, 700 इलेक्शन के लिए राज़ी नहीं है। तो मेजॉरिटी ऑफ द लोग इलेक्शन के लिए राज़ी नहीं है। उनमें बिजनेसमैन भी हैं, तालिब इल्म भी बहुत लोग हैं, बहुत लोग ऐसे हैं, ख़ास तौर पे एक बहुत बड़ा तबका जिनमें सियासी वर्कर भी हैं, वो कहते हैं कोई इलेक्शन नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी के पास कोई रोड मैप नहीं है, यही आएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो सिलसिला चल रहा है वो चले, क्योंकि उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है। लोगों को आर्मी पे या नासिम मुनीर पे बहुत एतमाद है, निगरान हुकूमत पे भी उनका एतमाद बहाल हो रहा है। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।